हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम जितना कुछ भी बेसिक था उन सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ पॉइंट ऐसे हों जो कि समझ में ना आए। तो आप इसके पहले की वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एक कर इसमें हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है, हो सकता है सही से न दिख रहा हो, हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो मतलब इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हमें बताना है स्वतुल्य सममित और संक्रामक। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है। उस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे मेंशन उसमें किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्वतुल्य सममित और संक्रामक हमें बताना है। तो यहाँ पर एक सेट दिया गया है, मतलब ये समुच्चय दिया गया है, और उससे यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया है। आर एक रिलेशन है जो कि एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x - y = 0 है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। यहाँ पर दिया गया है a यहाँ पर एक सेट दिया गया है, और इसी से यहाँ पर इस सेट को, यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया गया इसको डिफाइन किया गया है। इसमें कह रहा है कि x, y 3x - y = 0 है। जो यहाँ पर ये लिखा है, इसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे समझना है आपको। यहाँ पर 3x - y लिखा है, तो यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिए 3x - y = 0। अगर इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे तो 3x = y हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ये जो 1 2 3 4 इसमें दिया गया है, यहाँ पर 13 14 दिया गया है। क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद सॉल्व तो हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट है, इसके आगे यहाँ पर संख्या भी लिखा है। अगर यहाँ पर डॉट डॉट होता, उसके आगे ये संख्या न लिखा होता, समझ लीजिए ये इनफाइनाइट तक गया होता। लेकिन यहाँ पर 13 14 मतलब कि ये यहीं तक संख्या है, 1 से लेकर स्टार्ट हुआ है, 14 तक गया है। तो इसका मतलब जो भी x और y की वैल्यू होंगे इसमें 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मान को रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो हमें y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 1 रखेंगे तो y हमें कितना देगा, 3 देगा। एक ये हो गया। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हमें कितना देगा, यहाँ पर 6 देगा। ये हो गया। x का मान 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर y का मान हमें क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ये हो गया। और यहाँ पर रखते हैं 4, 4 3 12 हो जाएगा। x का मान 4 तो यहाँ पर 12। अब यहाँ पर x का मान 5 रखते हैं, तो x का मान 5 रखेंगे तो ये इससे गुणा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। तो क्या हम 15 रख सकते हैं, y की वैल्यू 15 आ सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 14 तक ही दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मतलब कि हम x की वैल्यू 5 जैसे ही रखेंगे, y का मान 15 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम यहीं तक लिखेंगे, ये इतना। देखिए जो इस रूप में लिखा था इसको इस तरह लिख लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो गया है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम स्वतुल्य कैसे दिखाएंगे, तो एक साइड में हम स्वतुल्य लिखते हैं। स्वतुल्य, पहले हम स्वतुल्य को समझ लेते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए। मतलब जितने भी अवयव होने चाहिए वो सेट ए से। ऐसा नहीं कि सेट ए ही, बी कुछ भी दे दिया जा सकता है, मतलब कि इसी सेट से हैं। तो इसमें ए दिया गया तो यहाँ पर ए लिखेंगे। और यहाँ पर स्वतुल्य में क्या कहता है कि जो रिलेशन होना चाहिए वो ए कॉमा ए होना चाहिए और बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या इसमें ऐसा कहीं पर दिया गया है, मतलब कि इसका प्रतिबिंब, मतलब जो यहाँ पर ये आप ए दिख रहे हैं, यहाँ पर ये भी ए होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आपको कहीं दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो क्या यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, मतलब सेम सेम दिखना चाहिए। अगर इसको x इसको y मान लेते हैं तो यहाँ पर दोनों सेम दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा है। कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बस कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इधर आ जाते हैं, सममित में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सममित। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है बस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो दिया गया है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। अच्छा ठीक है, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब ए भी मिला है तो इसका अपोजिट भी मिलना चाहिए। बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं है या नहीं। 1 कॉमा 3 है,
अब यहाँ पर देखिए 3,1 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब जो हमें दिख रहा है यहाँ पर इसका अपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं पर है, नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः। अतः एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसी को ले लीजिए, यहाँ पर 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पर लिखेंगे लेकिन यहाँ पर 3,1 क्या संबंध आर में 3,1 है, कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। बस ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए कि इतना इजी है, यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर संक्रामक, ये हो गया। संक्रामक में क्या होता है, हमें 3 अवयव ए कामा बी कामा सी, ये किससे हैं, सेट ए से हैं, ठीक है ना, ये सेट ए से हैं। तो आपको हम क्या बताए हैं कि अगर ए कामा बी है, क्या है मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो हमें ए कामा सी मिलना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 1,3 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से ये इंड हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट ये हुआ है, तो 3,9 है, तो क्या 1,9 मिलेगा, मतलब कि ये दोनों ये सेम है, तो इसको हटाइए, ये दोनों को देखिए 1,9 है, कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन यहाँ पर जो सेम है उसको हटाइए, यहाँ पर 1,9 ये होना चाहिए जब ये दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पर 1,9 इसमें कहीं पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अतः संक्रामक नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में, संक्रामक नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे तो कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी टाइप से जब हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ईजी लगने लगेगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसमें दिया गया है कि ये जो यहाँ पर ये सेट दिया गया है, ये नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय दिया गया है, और यहाँ पर रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है, तो इसमें हमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो इसको हम दूसरे रूप में लिखते हैं ताकि उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक, मतलब कि यक्स में हम जितनी भी वैल्यू रखेंगे हमें वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे ये कोई पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है कि मतलब कि जो भी वैल्यू हमें रखना है 4 से छोटी वैल्यू को हमें रखना है इसमें। तो चलिए 4 से छोटी वैल्यू को हम रखते हैं। तो 1 तो हम रख ही सकते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर 1 रखेंगे ये हमें 6 मिल जाएगा, मतलब कि x का मान 1 रखने पर y का मान हमें 6 मिल रहा है, ये हो गया। अब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान हमें 7 मिलेगा, इसी तरह 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, ये हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हम 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें 4 से छोटा लेना है। अगर इस टाइप से इसमें दिया गया होता तो हम रख सकते थे, लेकिन इसमें ये नहीं लगा है बराबर का साइन, तो यहाँ पर हम x का मान 4 से छोटा ही लेंगे, तो मतलब 3 तक रखना है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन गया है। अब चलिए इसमें स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होता है, प्रत्येक ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू n होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू n, मतलब जितने भी अवयव ले रहे हैं हम प्राकृतिक संख्या से ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेट दिया गया है वो प्राकृतिक संख्याओं से दिया गया है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये भी कहता है कि a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर कहीं पर ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू r है, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से आपको आंसर लिख देना है। अब आते हैं इसमें सममित में, सममित। तो यहाँ पर सममित में क्या होगा, अगर a, b है, बिलोंग्स टू r, तो
बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर है, और यहाँ पर देखिए 1,6 बिलोंग्स टू आर है। तो इसके कंडीशन क्या कहता है, अगर ए कामा बी हमें मिल गया है तो ये भी हमें मिलना चाहिए, मतलब कि 6,1 ये होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। चेक करते हैं है या नहीं। तो यहाँ पर 6,1 कहीं पर है, नहीं है, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ये सब आंसर हम कैसे दे रहे हैं, सब ये सब देखकर यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या कहती है उसको देखकर यहाँ पर आपको आंसर देना है। यहाँ पर आते हैं संक्रामक में, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए संक्रामक में क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए कामा बी कामा सी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए, ये है। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या कहती है, तो यहाँ पर ये कहता है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो यहाँ पर बी कामा सी मान लेते हैं बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इसकी कंडीशन ये कहती है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 1,6 बिलोंग्स टू आर, 1,6 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ है, नहीं है। तो यहाँ पर आगे चेक कर लेते हैं, 2,7 है, तो 7 से स्टार्ट होने वाला कहीं पर है, नहीं है। 3,8 है, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, नहीं है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मिला है, उसके बाद बी कामा सी बिलोंग्स टू आर मिला है, तब हमें ए कामा सी चाहिए। अगर हमें ए कामा बी मिला है और बी कामा सी नहीं मिला है, तब हमें ए कामा सी नहीं चाहिए। मतलब कि अगर एक मिला है दूसरा नहीं मिल रहा है, ये दूसरा वाला, तब हमें ये भी नहीं चाहिए, तब भी क्या हो जाएगा, ये संक्रामक है। तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध क्या है, संक्रामक है, संबंध संक्रामक है, संक्रामक है। मतलब कि जब ये ही केवल मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसको वैसे भी नहीं ला सकते हैं, तब भी ये आपका संक्रामक होगा। ये आपको ध्यान देना है, इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय ए इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है, और आर इक्वल टू यहाँ पर कह रहा है यक्स कामा वाई, वाई भाज्य है यक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। मतलब कि वाई भाज्य है किससे, यक्स से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। यहाँ पर ये सेट दिया गया है और ये आपका एक रिलेशन दिया गया है कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है यक्स से, मतलब कि वाई जो है ये भाज्य है किससे, यक्स से, मतलब कि ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम कौन सी संख्या रख सकते हैं, तो पहली बात यहाँ पर हम बनाते हैं इसको कुछ इस टाइप से। देखिए अगर यहाँ पर यक्स का मान 1 और वाई का मान 1 रखते हैं, तभी ये भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 1,1, ये हो गया कॉमा। अगर यहाँ पर हम इसको अगर 2 लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, तब भी हो जाएगा। मतलब कि y का मान 2 रखते हैं, इसका मान 1, मतलब 1 से ये सभी डिवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर 1,1, 1,2 हो जाएगा, 1,3, 1,4, 1,5 और यहाँ पर 1,6, कुछ इस टाइप से यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए इतना तो हम लिख चुके हैं, और हम क्या इसमें लिख सकते हैं, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कौन सी संख्या लिख दें, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, तो 2 से यहाँ पर 2 भी डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं ये आपको ध्यान देना है। 2 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, तो नहीं होगा। यहाँ पर 4 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, तो हो जाएगा। मतलब कि 2,4 भी हो जाएगा, ये हो गया, और 2,6 भी हो जाएगा यहाँ से, 2,6 ये हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, ये इतना तो हो गया, अब 3 में आते हैं, 3,3 ये हो जाएगा। अगर 3 यहाँ रखते हैं, यहाँ पर भी 3 रखते हैं, तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं ऐसे, ये हो गया 3,3। और यहाँ पर अगर हम 4 रखें, यहाँ पर 3 रखें, तो क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 5 रखें, यहाँ पर 3, तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 6 रखें, यहाँ पर 3, तो हो जाएगा। मतलब कि 3,6 ये हो गया,
ये इतना हो गया। अब आते हैं 4 में, तो यहाँ पर देखिए अगर 4 रखते हैं यहाँ पर भी 4, तब तो ये हो जाएगा 4, 4 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो कि यहाँ पर रखें और ये इससे डिवाइड हो जाए। मतलब कि अगर यहाँ पर 4 रखें यहाँ पर 5 तब भी नहीं होगा, यहाँ पर 4 रखें यहाँ पर 6 तब भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब हमें 5, 5 और यहाँ पर 6, 6 इतनी संख्या हमें मिलेगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया। देखिए यहाँ पर इतना सेट ये बन गया है, मतलब ये इतने अवयव हैं ये कि कैसे देखिए। अब देखिए यहाँ पर अब हमें चेक क्या करना है इसको समझिए। तो हमें चेक करना है स्वतुल्य। चलिए स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या कहता है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए। देखिए फ्रेंड्स ये जो लिखते हैं इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये जितने भी अवयव हैं वो किससे यहाँ पर लेंगे, वो ए से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर ए से बिलोंग करेगा। लेकिन स्वतुल्य में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर अवयव दिए गए हैं सबके प्रतिबिंब मिलने चाहिए। मतलब कि अगर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3, 4, 4, 5, 5 है और 6, 6 नहीं है तो हम कहेंगे स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4, 5, 5, 6, और अदर ये सब दिए गए उससे मतलब नहीं है, इसे जितना चाहिए उतना है या नहीं, तो आप कहेंगे है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, A बिलोंग्स टू आर है, अतः अतः संबंध स्वतुल्य हो जाएगा, संबंध स्वतुल्य है। ये हो गया, संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। अब आते हैं सममित को चेक करते हैं। अगर एक भी कोई अगर मिल गया तो हम बोल देंगे कि सममित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या कहता है कि A, B बिलोंग्स टू आर है, तो B, A बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 है, तो यहाँ पर कहीं पर 2, 1 दिख रहा है आपको, आप बताइए। या फिर 1, 3 है, तो 3, 1 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब हमें सब में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक हम चेक कर लेंगे, अगर हमें मिल जाएगा कि वो नहीं है तो समझ लीजिए हम सब चेक कर चुके हैं। मतलब कि हमें यहाँ पर सम्मित नहीं है दिखाने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको हम दिखा दिए तो आप बोलेंगे 1, 4 है यहाँ पर, तो 4, 1 भी तो नहीं है, यहाँ पर उसको भी तो दिखा सकते थे। देखिए फ्रेंड्स ये आपके ऊपर है, आप इसमें से कौन सा दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये हमें पहले मिल गया, इसी को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2, 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, मतलब कि नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध क्या है, सम्मित नहीं है, संबंध सम्मित नहीं है। ये कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि यहाँ पर A, B, C बिलोंग्स टू आर, एक मिनट, बिलोंग्स टू ए होने चाहिए। और यहाँ पर यदि A, B बिलोंग्स टू आर है और यहाँ पर B, C बिलोंग्स टू आर है, तब हमें A, C बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। ये कुछ आगे यहाँ पर लिखा है A, C बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। यहाँ पर आगे लिखा गया है, हो सकता है इतना ना दिख रहा हो। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, 1, 2 है, यहाँ पर देखिए 1, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 से एंड होने वाला कौन सा है, 2, 4 भी है, 2, 6 भी है, 2, 2 भी है। तो कोई भी एक उठा लीजिए यहाँ पे। तो 1, 2 है, तो यहाँ पर 2, 4 है। तो यहाँ पर कहीं पर 1, 4 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये है, मतलब जो यहाँ पर मिल रहा है उसको हटाइए। 1, 4 है तो 1, 4 है। अब यहाँ पर इतना तो हम देख लिए, यहीं से अगर हम बोल देंगे कि ये संक्रामक है तो हो सकता है हमारा रॉन्ग हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे इसी टाइप से और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 4 है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर ये है। तो 1, 4 है तो 4, 4। तो देखिए ये दोनों सेम सेम है तो इसको हटा दीजिए। तो 1, 4 है कहीं पर, तो ये देखिए ये स्वयं ही वही दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1, 5 है, तो 5 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर ये है। तो ये दोनों सेम सेम है, इसको हटाइए। तो 1, 5 यहाँ पर ये स्वयं मिल गया। तो इसी टाइप से आप जो भी लेकर यहाँ पर चेक करेंगे आपको वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इसी को हम एग्जांपल में ले लेते हैं, या कोई और कहिए। यहाँ पर 2, 6 लेते हैं, चलिए 2, 6 बिलोंग्स टू आर है, तथा
2,6 है ना, तो यहाँ से 6 से एंड यहाँ से ये स्टार्ट होने वाला कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6,6 बिलोंग्स टू आर है, तथा तथा देखिए ये यहाँ से एंड हुआ है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों तो 2,6 बिलोंग्स टू आर है। अतः संबंध संबंध क्या है, संक्रामक है। अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 बार क्यों, यहाँ पर तो एक ही बार लिखा था, आप यहाँ पर इसको लिखें। देखिए इसको यहाँ से यहाँ ले गए, अब इसमें तो हम 2 बार इसको लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2,6 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2,6 मिला है, ठीक है ये है 6,6 मिला है। तो हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो लिखा गया है A, C मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये A है और यहाँ पर ये C है। तो यहाँ पर देखिए 2,6 है कहीं पर, इसमें चेक करिए, तो 2,6 यहाँ पर ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, मतलब कि जेड क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में पॉजिटिव नेगेटिव सभी संख्या होंगी, ये शून्य भी होगा, मतलब कि ये ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, ठीक है ना, इतना तो आप जानते होंगे। अब आर इक्वल टू यहाँ पर कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है, कह रहा है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पूर्णांक मिलता है। पूर्णांक में कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम 3 रखे और यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 3 में से 2 गया 1, 1 क्या है यहाँ पर, ये पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक में ये संख्या आती है ना, तो यहाँ पर 1 आया है। ऐसे आप कोई भी संख्या रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक। तो इसमें केवल यही इतना कह रहा है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से क्यों नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे भी दिया गया है, जो हम आर बनाते थे यहाँ पर इस टाइप से जो लिखते थे उसको, तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि हम कितने का बनाएंगे, आप बताइए। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, डॉट 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 है, तो कितने का बनाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको नहीं बनाएंगे, यहीं से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो आर बनाए थे इसको लिखना ही ज़रूरी होता है। आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए वहीं से, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है, कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि मतलब इसको यहीं तक आपको चेक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, ये उससे भी ईजी हो जाएगा आपका स्वतुल्य। देखिए अभी तक वो ईजी लग रहा था कि इसको लिख रहे थे तो उसमें देख ले रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये कहता क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। यहाँ पर जेड है तो जेड लिख दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये क्या कहता है कि ए कामा ए जो है ये क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू, यहाँ पर आर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या आता है। मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या रखते हैं, यक्स रखते हैं। तो यक्स माइनस यक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी यक्स है यहाँ पर भी यक्स है, अगर इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो जीरो क्या है, एक पूर्णांक ही तो है ना, इसका मतलब कि एक्स कामा यक्स क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर होगा। तो अतः यहाँ पर संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। यहाँ पर आपको लिख देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ये हो गया। मतलब कि यहाँ पर देखिए इसमें यक्स रख दिए, इसमें यक्स रख दिए, कहने का मतलब जो भी यहाँ रखना है वही यहाँ पर भी रखना है। तो हम एक संख्या लेते हैं यहाँ पर भी रखते हैं, एक संख्या लेते हैं यहाँ पर भी रखते हैं, दोनों सेम संख्या होती है। कह रहा है कि इन दोनों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होगा। तो हम क्या किए कि इन दोनों का अंतर निकाले और इसमें देख रहे हैं कि जीरो, और यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य है। तो यहाँ पर आएंगे सम्मित चेक करेंगे, सम्मित। तो समित यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, इसको समझिए। समित चेक करने के लिए क्या होता है कि ए कमा बी है, बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर इसलिए इसको बार बार लिख रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को याद हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, ये हो गया। अब इसी को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर y माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया। इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा,
पूर्णांक ही तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर x माइनस वाई हमें क्या मिला, चलिए यहाँ पर हम चेक कर ऐसे ही आपको बता देते हैं, हो सकता है यहाँ ना समझ में आए। तो इसमें से हम इसको माइनस किए तो हमें क्या मिल गया, एक संख्या कोई c मिल गया, ठीक है ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमें माइनस में मिलेगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। ये भी पूर्णांक है और ये भी आपका पूर्णांक ही है। इसका मतलब फ्रेंड्स जो यहाँ पर कंडीशन कह रहा था कि पूर्णांक होगा, तो यहाँ से सॉल्व कर हमें क्या मिला, पूर्णांक ही तो मिला ना। इसका मतलब कि x कमा वाई जो होगा वो बिलोंग्स टू r होगा, ये भी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो केवल माइनस का डिफरेंस आ रहा है, वो भी माइनस क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक ही तो है, दोनों संख्याएं पूर्णांक आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y कमा x बिलोंग्स टू r होगा, अतः संबंध सम्मित होगा, संबंध सम्मित होगा। ये हो गया। अब चलिए आगे यहाँ पर चेक करते हैं, संक्रामक देख लेते हैं यहाँ पर। संक्रामक, तो संक्रामक में हम क्या चेक करते हैं, तो a कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू यहाँ पर जेड होना चाहिए, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं क्या आता है, तो यहाँ पर चेक करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई संख्या मान लेते हैं, p आएगा, ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर y का मान जेड ले लेते हैं, y का मान जेड इक्वल टू, यहाँ पर हमें q मिलता है, ठीक है ना। इसको माइनस किए तो हमें p मिल गया, और इसको माइनस यहाँ पर माइनस करना है, इसको माइनस किए तो यहाँ पर क्यू मिल गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक हम एक्स कमा वाई ले रहे हैं और यहाँ पर वाई कामा जेड, जिससे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, यक्स कामा जेड मिलना चाहिए, यक्स कामा जेड। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं, यहाँ पर एक मिनट इसको चेक करेंगे कि हमें एक्स कामा जेड मिलेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसको हम दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर डैश जोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा यक्स माइनस जेड इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी प्लस यहाँ पर क्यों मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये है क्या, तो यहाँ पर ये यक्स कामा जेड ही तो है, मतलब कि देखिए यक्स माइनस वाई लिख रहे थे तो ये क्या था, यक्स कामा वाई यही था, और वाई माइनस जेड लिख रहे थे तो वाई कामा जेड था। तो ये भी तो यहाँ पर यक्स माइनस जेड है तो यक्स कामा जेड, और हमें ये यही मिलना था इसमें, जब यक्स कामा वाई मिल रहा है और वाई कामा जेड मिल रहा है तो ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर यक्स कामा जेड मिलना चाहिए। तो बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, देखिए यहाँ पर ये जो p प्लस क्यू आया ये भी एक पूर्णांक है, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर 3 आया है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, जो कि एक पूर्णांक ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध क्या है, संक्रामक है, अतः यही डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः संक्रामक है, संक्रामक है। ये हो गया। कुछ इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एक बार और थोड़ा रिपीट कर करिएगा क्वेश्चन को, मतलब दोबारा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पांचवें क्वेश्चन में, ये 5 पार्ट में वैसे भी डिवाइड है। कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। तो यहाँ पर आर दिया गया है और एक सेट क्या दिया गया है, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय दिया गया है, मतलब वो जो सेट है, ऐसे इसमें दिया गया था 1 2 3 4 5 6 कुछ इस टाइप से दिया गया था। तो इसमें क्या बोल दिया गया है कि इसी के अंदर क्या है, नगर के निवासी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो मतलब जो हमारा सेट दिया गया है वो ये दिया गया है, नगर के निवासियों का समुच्चय दिया गया है, और यहाँ पर ये संबंध को इस टाइप से डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन का ये पहला यहाँ पर दिया गया है, एक क्या है, आपके नगर के निवासियों का समुच्चय दिया गया है, मतलब एक नगर है जिसमें ऐसे मतलब इतने लोग रहते हैं, नगर के निवासी मतलब जो वहाँ पर रहते हैं उनका एक समुच्चय दिया गया है, और यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पर ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब कि कोई कंपनी यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं कोई कंपनी पी है, ठीक है ना, कोई कंपनी पी है जिसमें यक्स काम करते हैं और यहाँ पर वाई काम करते हैं, एक ही कंपनी में दोनों काम करते हैं, ये दिया गया है। तो अब इसमें हमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्या होगा, ए,
ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जहाँ पर यक्स काम करता है वहाँ पर भी यक्स काम करेगा, मतलब कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पर भी है। इसका मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो काम कर रहा है, अगर इसकी जगह हम यक्स लिख देते हैं तो यक्स भले ही यहाँ पर अलग अलग आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, मतलब कि वो पी कंपनी में काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर यक्स कमा यक्स बिलोंग्स टू आर होगा, तो अतः यहाँ पर स्वतुल्य होगा। अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य है। अतः संबंध स्वतुल्य है। ये हो गया। दूसरा देखते हैं सम्मित। सम्मित यहाँ पर क्या होता है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि एक्स और वाई कहाँ पर हैं, यहाँ पर पी कंपनी में काम करते हैं। ये पी कंपनी में काम करते हैं, मतलब जहाँ पर यक्स काम करता है वहाँ पर वाई काम करता है, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा वाई का यक्स बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध क्या होगा, सम्मित होगा। सम्मित होगा। सम्मित होगा। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और उसको रटना पड़ेगा। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको। देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर ये पी है, ये एक कंपनी है, ठीक है ना, यहाँ पर वाई, आपसे हम पूछें कि जहाँ पर यक्स काम करता है ना वहीं पर वाई काम करता है, मतलब कि यक्स यक्स जो है पी कंपनी में काम करता है और वाई कहाँ पर काम करता है, पी कंपनी में। कहने का मतलब दोनों सेम ही जगह काम करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर यक्स काम करता है, जहाँ पर यक्स काम करता है वहीं पर वाई भी काम करता है। इसका अपोजिट ये भी तो बोल सकते हैं कि जहाँ पर वाई काम करता है वहीं पर यक्स भी काम करता है, ये भी तो बोल सकते हो ना। तो इसका मतलब कि यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई कमा यक्स बिलोंग्स टू आर होगा, अतः संबंध क्या होगा, सम्मित होगा। तो चलिए यहाँ पर ये इतना हो गया। अब इसमें आते हैं, संक्रामक में हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक यहाँ पर लेते हैं ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, आर है, तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर है। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो यक्स वाई जेड हैं वो क्या है, एक ही कंपनी में काम करते हैं। मतलब पी जो कंपनी है वहाँ पर यक्स भी काम करता है, वाई भी काम करता है और जेड भी काम करता है। ये हो गया। हम कह रहे हैं कि यक्स वाई एक कंपनी में काम करते हैं जो कि कंपनी का नाम है पी, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि वाई और जेड एक कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम है कंपनी पी, ये दिया गया है। तो कहीं कहीं आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक्स वाई जेड दिया गया है ये क्या है, ये दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अतः, अतः यक्स कामा वाई, एक मिनट, यक्स कामा वाई नहीं होगा यहाँ पर, देखिए ये सेम सेम है, तो यहाँ पर यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, होगा। क्योंकि हम ये अगर बोल सकते हैं कि यक्स वाई एक कंपनी में काम करते हैं और वाई जेड कहीं ना कहीं तीनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यक्स जेड एक ही कंपनी में काम करते हैं जो कि कंपनी का नाम क्या है, पी है। इसको केवल समझने के लिए बता रहे थे, इसको आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध क्या है, संक्रामक है। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको इसमें सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया गया है, ये सेकंड है। तो यहाँ पर नगर के निवासियों को समुच्चय चाहिए, तो यहाँ पर पहले से ही दे दिया गया था। इसमें क्वेश्चन चेंज हो गया है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखिए एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या कोई डिफरेंस है, नहीं है। केवल यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए हैं और जो भी आंसर आया था वो सेम आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको उसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कंपनी वाले से समझे हैं वैसे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए होगा, और यहाँ पर यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर होगा। जहाँ पर यक्स रहता है वहाँ पर भी यक्स रहता है, मतलब कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जो कि दोनों को अलग अलग लिखा गया है लेकिन दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, अतः
संबंध क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ये हो गया। आते हैं यहाँ पर सम्मित में। सम्मित यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है तथा वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर है। अतः संबंध क्या है यहाँ पर, आप कहेंगे संबंध सम्मित है, सम्मित है। ये हो गया। अब इधर आते हैं, संक्रामक चेक करते हैं। ये देखिए, आपको जो एग्जांपल लेते हैं ना वो केवल आपको समझने के लिए है। अगर आप समझ जाते हैं तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर दीजिए बस। तो यहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू ए होगा, और यहाँ पर एक्स एक्स यहाँ पर लिखे हैं तो एक्स ही लिखते हैं। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर है तथा, और यहाँ पर लिखें और एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर है। अतः संबंध क्या है, संक्रामक है। अगर देखिए यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पर ये जो ए लिखे हैं ना, तो यहाँ पर आप एक्स लिख दीजिए। यहाँ पर ये जो ए बी लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का ही दिया गया है। तो यहाँ पर अगर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ये ए बी अलग अलग ना मानकर यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये आपकी थ्योरी में बताए थे ना उसका यहाँ पर लिख रहे थे। तो यहाँ पर एक्स कामा वाई लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई कामा एक्स, ठीक है ना, इस टाइप से। ये जो यहाँ पर ए बी सी दिया गया है, अब यहाँ पर इसको लिखे हैं तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए कि एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। बस यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा है यक्स कमा वाई इस प्रकार है कि यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब कि यहाँ पर अगर देखें तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब कि वाई प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से समीकरण बनेगा। अगर इसको ना दिया गया होता, इसको दिया गया होता, तब भी यहाँ पर ये सही था, ठीक है ना। मतलब कि कुछ इस टाइप से ना देकर इसको इस टाइप से लिख दिया गया है। और अगर आपको समझना है तो आप इसको इस टाइप से लिखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो चलिए स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर होगा, अतः यह संबंध स्वतुल्य होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ऐसे 7 सेंटीमीटर लंबा ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 20 सेंटीमीटर का है या 20, या मान लेते हैं अगर आपको थोड़ा सही से ही मानना है तो यहाँ पर आप मान लीजिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे 150 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबा है, कौन, यक्स लंबा है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आप स्वयं से ही कंपेयर कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर ये जो व्यक्ति यहाँ पर ये दिया गया है यक्स, क्या इसी से क्या ये लंबा हो सकता है? कोई व्यक्ति क्या स्वयं से लंबा हो सकता है? नहीं, मतलब हम स्वयं से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब भी हम कंपेयर करेंगे, अगर अपने आप को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो किसी दूसरे के साथ ही तो कंपेयर करेंगे ना। यहाँ पर ये जो लिखा है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि ये स्वयं से ही कंपेयर कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो यहाँ नहीं होगा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं, रीजन भी देना चाहते हैं तो दे दीजिए यहाँ पर रीजन। क्योंकि क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से लंबा नहीं हो सकता है, स्वयं से, या आप यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है।
मतलब आप स्वयं से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ इसमें। अब देखिए यहाँ पर आते हैं सम्मित में, सम्मित, ठीक है। यहाँ पर x कमा वाई बिलोंग्स टू आर है। अच्छा, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, क्या ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये बड़ा है इससे, यहाँ पर वाई से ना, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं वाई कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर क्या होगा, ये सम्मित नहीं होगा, अभी बता रहे हैं क्यों नहीं होगा, सम्मित नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यक्स बड़ा है किससे, वाई से, ठीक है, ये तो सही है, यक्स बड़ा है वाई से। अब इसमें ये भी कह रहा है कि वाई बड़ा है यक्स से, मतलब एक बार तो ये बड़ा हो गया, उसके बाद ये भी बड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है कि मतलब एक बार ये इसी से यहाँ पर ये वाई से एक बार ये तो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन यहीं पर आकर ये कह रहा है कि वाई बड़ा है यक्स से, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ये लंबा है 7 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये भी मतलब यक्स से ये भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर नॉट बिलोंग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है। संक्रामक में आते हैं, संक्रामक, ये अब देखिए यहाँ पर एक्स कामा वाई कामा जेड, तीन व्यक्ति हैं जो कि बिलोंग्स टू ए से हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखेंगे जिसको भी हम, वो इससे बड़ा होगा, ठीक है ना, वो भी कितना 7 सेंटीमीटर। अभी तो यहाँ पर ये बड़ा है, अब यहाँ पर लिखते हैं वाई कामा जेड, ये हो गया, बिलोंग्स टू आर हो गया, ये ठीक है ना। अब देखिए अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, और इसको हम 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये दिया गया है। केवल ये समझने के लिए है, इसको आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर ये लंबा हुआ कि नहीं हुआ है, इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पर देखिए जब ये 14 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना सेंटीमीटर का, इसको हम 7 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, ये हो गया। तो दोनों को ये यहाँ पर ये जो वाई है इससे कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसको यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसको हटा दीजिए, इसको जो सेम है इसको हटाइए। 21 किसको लिखे थे, यक्स को लिखे थे, 7 किसको लिखे थे, जेड को लिखे थे, ये है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है, 14 सेंटीमीटर का, लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसका मतलब कि रियल में हम देख रहे हैं तो ये हमारा डिफरेंस कितने का बता रहा है, 14 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो ही जाएगा। तो यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तथा वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे बट एक्स कमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। अगर 7 सेंटीमीटर डिफरेंस आता तो ये सही था, लेकिन वहाँ पर 14 सेंटीमीटर डिफरेंस आ रहा है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखना पड़ता है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आना चाहिए सब में, लेकिन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल लेकर देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको नहीं लेना है, केवल ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना कि आप क्या लिख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नोट कर लिए, चौथा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, कह रहा है कि ए इक्वल टू नगर के निवासियों का समुच्चय है। यहाँ पर आर एक्स कमा वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई की पत्नी है। यक्स कौन है, वाई की पत्नी है, मतलब कि यक्स पत्नी है और वाई की पत्नी है, मतलब कि वाई पति होगा, वाई पति होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना, यहाँ पर बॉक्स में इसीलिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, स्वतुल्य आता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। यहाँ पर देखिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए होगा, यहाँ पर यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप बताइए क्या ये ऐसा संभव हो सकता है? क्या यहाँ पर ये देखिए यक्स क्या है, यहाँ पर पत्नी है, यहाँ पर यक्स जो पत्नी है, यहाँ पर ये क्या है, पति है, मतलब कि यहाँ पर यक्स कमा वाई लिखा है, अगर ये पत्नी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पति होगा। तो यहाँ पर क्या कोई पत्नी स्वयं की पत्नी हो सकती है? ऐसा नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये पत्नी है, लेकिन यहाँ पर है तो ये पति है, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है।
यहाँ पर देखिए यक्स कमा वाई इस प्रकार दिया गया है कि यहाँ पर ये पत्नी है, तो यहाँ पर ये क्या है, पति है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि यक्स यहाँ पर पत्नी है, लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ पर रखा है ये भी यहाँ यहीं पर है। तो इसका मतलब कि ये पत्नी है और यहाँ पर ये पति। क्या ये पत्नी और पति दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आते हैं सम्मित में। सम्मित में तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, बट वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः सम्मित नहीं होगा। सम्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, पत्नी है, ये क्या है, पति है। तो यहाँ पे इसको अपोजिट करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है ये पत्नी है और ये पति है। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पर ये तो पत्नी है लेकिन यहाँ पर ये पति बन गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप ऐसे रियल एग्जाम्पल से आप इसको चेक कर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, आप कोई एग्जांपल ऐसे लेकर चेक कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई ना कोई उसमें एग्जांपल लीजिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमें संक्रामक मानना है। संक्रामक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू क्या है, ए है। अब यहाँ पर देखिए यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है। एक्स कामा वाई क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं वाई कामा जेड। देखिए यहाँ पर यक्स क्या है, पत्नी है, ये क्या है, पति है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये पत्नी बन गया। ऐसा हो सकता है? नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ये मिला, इसके बाद ये नहीं मिला, तो इसके बाद वाला जो हम 3 स्टेप लिखते थे ना, 1 2 3, तो यहाँ पर ये मिल गया, ये नहीं मिला तो हम तीसरा स्टेप वैसे भी नहीं लिख सकते हैं। जब ये मिले और इसके बाद ये मिले तो हम तीसरा स्टेप लिखेंगे, लेकिन जब ये मिले उसके बाद ये नहीं मिलेगा तो हम तीसरा स्टेप वैसे भी नहीं लिख पाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, लेकिन जब यहीं पर ये नहीं मिला तो आगे हम नहीं लिख सकते हैं। तब भी ये क्या होगा, संबंध संक्रामक होगा। संक्रामक है। डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवे का पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स वाई के पिता हैं। यक्स क्या है, वाई के पिता हैं। यक्स पिता हैं किसके, वाई के। देखिए वाई यहाँ पर पुत्र और पुत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है आपको। यहाँ पर ये देखना है कि यक्स क्या है, पिता है किसके, वाई के। ये इतना आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए होगा, तो यहाँ पर यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ऐसा क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो दिया गया ये पिता है किसका, यहाँ पर यक्स का। क्या कोई व्यक्ति स्वयं का पिता हो सकता है? यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, मतलब कि यक्स क्या है, पिता है। यहाँ पर क्या दिखा है, लिखा है, यहाँ पर भी यक्स लिखा है, मतलब कि दोनों सेम ही है यहाँ पर। तो क्या कोई व्यक्ति स्वयं का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ पर सम्मित चेक कर लेते हैं, तो लिखेंगे सम्मित। सम्मित में क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर वाई कमा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। देखिए यहाँ पर यक्स पिता हैं किसके, वाई के। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये वाई पिता हैं यक्स के। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई कमा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः। क्योंकि यहाँ पर देखिए यक्स पिता है, मतलब कि यहाँ पर ये बेटा या बेटी मतलब पुत्र या पुत्री होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यही यहाँ पर जो यहाँ पर थे वही यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर ये पिता बन गए इसके, तो अपोजिट थोड़ी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। रियल एग्जांपल से आप इसको जोड़कर करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, और इसको सॉल्व भी कर लेंगे और आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं संक्रामक में, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए इसको बता लेते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। देखिए यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू
ए होगा, एक मिनट, बिलोंग्स टू आर होगा, और यहाँ पर वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या दिया गया है, यक्स इसके पिता हैं, वाई के पिता हैं, यक्स क्या है, वाई के पिता हैं, वाई जो है जेड के पिता हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। क्या ये ऐसा होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यक्स वाई के पिता हैं, वाई जो है जेड के पिता हैं, और यहाँ पर यक्स देखिए वाई के जेड के पिता कौन है, वाई हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यक्स जो है जेड के पिता हैं, तो यहाँ पर जेड के पिता कौन थे, वाई थे, तो यहाँ पर यक्स कह रहा है, तो इसमें तो नहीं होगा ना, मतलब कि इसमें तो दो दो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद के जो 2 नंबर से क्वेश्चन आपके हैं, 2, 3, 4 ऐसे, उन सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।